प्रिया जी, अभी हम अ, ऑटो राइटिंग के संदेश सुनते हैं बाबा की। तो हो सके तो आप अपने वीडियो को ऑन रखिएगा, क्योंकि उनकी चेतना के साथ हम कनेक्ट होने जा रहे हैं और पूरी तरह से आप चाहते हैं कि हम उनसे कनेक्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा, जिससे हम उनकी संपूर्ण चेतना के साथ और उनके संदेश लेने के लिए पूरी तरह से अपने अंदर उतारने के लिए रेडी हो जाए। और उससे पहले मैं एक कहना चाहूंगी आप लोग को, दोस्तों, कि मुक्ति, हर कोई मुक्ति चाहता है। हम ढूँढते हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति का डेफ़िनेशन क्या है, इसके लिए हमारी हर वक़्त दौड़ लगी रहती है। किसी एक महान संत ने, ऋषि मुनि ने कहा है, उनके शिष्य ने उनसे पूछा था कि गुरु की मंज़िल श्रेष्ठ है या सफ़र? जो मंज़िल होती है या रास्ता? तो गुरु ने कहा, मंज़िल भी श्रेष्ठ नहीं और रास्ता भी श्रेष्ठ नहीं। जो आपके संग रहता है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। यानी आप उस सफ़र में पहुँचने के लिए जिसका संग करते हो, वो संग आपका बहुत पॉज़िटिव होना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा बहुत ही, अगर आप आपके साथ जो भी संग सत्संग के जो भी व्यक्ति चल रहे हैं, जो आपका सफ़र है, वो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपके साथ में बहुत पॉज़िटिव लोग रहें या आपके साथ में जो भी रहता है, वो आपका जीवन का सफ़र भी उसी तरह से अगर आनंदपूर्ण हो जाता है, जब कोई हमारे साथ बहुत ही प्यारे लोग जुड़ते हैं और हम हमेशा मुक्ति की सोच में रहते हैं कि मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। तो इसी संदेश में महाशिव ने कई सारी बातें बताई हैं और शायद आप भावुक भी हो जाएँगे। बहुत ही सुंदर संदेश महाशिव ने दिए हैं हमें। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि जैसे मैं संदेश ले रही थी, उसके साथ में मेरे साथ और एक एनर्जी जुड़ गई। वो आपको पता चलेगा जब हम संदेश सुनेंगे। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी मैम, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो मैं ऑटो राइटिंग करने के लिए जब भी बैठती थी मॉर्निंग में, तो मैं सोच के नहीं बैठती थी कि कौन मेरे साथ, कौन-सी शक्ति मेरे साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि ये हम एक हम इन्हें भगवान नहीं बोलेंगे, ये एक महाशक्ति है, ये एनर्जी है, ये हमसे कनेक्ट होती है। और उस वक़्त मुझे शंभू, शंभू ऐसे आने लगा था, तो मैं लिख रही थी, मेरा पेन लिखते जा रहा था, तो मैं अब समझ गई कि महाशिव कनेक्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म जब खुद मनुष्य का जीवन जो है वो अपनी उन्नति के लिए तो होता है, पर वो किसी दूसरे के गर्भ से जन्म लेता है ना? तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये जीवन जो हम जीते हैं, जो ज्ञान हम आत्मसात करते हैं, जो ज्ञान हम अपने अंदर धारण करते हैं, वो लोक कल्याण के लिए, यानी जैसे हम अपने उन्नति के लिए तो गर्भ धारण कर, मतलब यहाँ पे जन्म लेते हैं, पर वो गर्भ होता है माँ का। यानी एक जो, जिस तरह से ये प्रोसेस होता है, उसी तरह से उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल से समझाया है हमें कि हम जन्म क्यों लेते हैं? अपनी उन्नति के लिए तो लेते हैं, पर लोक कल्याण के लिए भी लेते हैं। तो लोक कल्याण में जैसे कि हमारे माता-पिता हैं, अपनी पूर्ण संपूर्ण जो जीवन है, अपने माता-पिता जो हैं, वो अपने बच्चे का, अपने संतानों का पालन-पोषण करने में लगा देते हैं, पूरा उनको पढ़ाई-लिखाई करवाने में, उनका पालन-पोषण करने में, उनके जो भी संस्कार उनके साथ वो देते हैं, उसमें वो पूरा जीवन अपना बिता देते हैं। उसी तरह आप अपना जन्म किसके कल्याण के लिए, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपण हे शरीर घेऊन पृथ्वीवर येतो, पण ते स्वतः करता नाही, तर ते पृथ्वीच्या प्रत्येक जीवांसाठी, प्राणीसाठी, यानी हम अपना जो शरीर यहाँ पर लेकर आते हैं, वो अपने लिए ही नहीं, वो इस पृथ्वी के सारे जीवों के लिए, उन प्राणियों के लिए आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप मानव जीवन के लिए अ, वो कितना आप भला, उनकी भलाई के लिए क्या कर्तव्य करते हैं, उसके लिए आपका जीवन यहाँ पर आप ले चुके हो। और वो लेने के बाद आप क्या करते हो, बहुत सारी मोह माया में फँस जाते हैं हम लोग। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप अपना जीवन यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए हुआ है आपका जीवन, और इसके लिए जो भी दुःख या सुख आते हैं, वो लोगों को दुःख देने के लिए नहीं, तो सुख देने के लिए आपका जीवन हुआ है। और
जैसे कि उन्होंने एक दीपक का उदाहरण यहाँ पर दिया, जैसे कि एक दीपक होता है, उसको पूरी तरह से उसके तेल की हर एक बूंद, आखिरी तेल की बूंद तक वो प्रज्वलित रहता है, और खुद का प्रकाश वो दीपक जो है वो हमें देता है। और जैसे कि वो खुद दीपक जलता रहता है और वो दूसरों को अपना प्रकाश देता है, और वो पूरी तरह से अपने को खपा के उसके हर एक तेल की बूंद के आखिरी तत्व तक वो अपना प्रकाश सभी को देता रहता है। उसकी जो बातें होती है ना दोस्तों, आप देखते होंगे कि उसकी जो बात होती है वो भी पूरी जल जाती है, और लास्ट में क्या बचता है, काली राख, है ना? तो उस तरह से वो अपना जीवन पूरी तरह से खपा देता है, और किसके लिए, तो हमें प्रकाश देने के लिए, और वो पूरी तरह से राख और खाक हो जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य अपने शरीर को जैसे हम जलता हुआ देखते हैं, अपना शरीर, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो भी पूरी तरह से क्या हो जाता है, हम पूरी तरह से राख हो जाते हैं। और उस आखिरी क्षण में आप देखते हैं कि वो पूरी राख बन जाती है। आखिरी जब वो अग्नि बुझ जाती है तब आखिरी में क्या बचता है, सिर्फ राख। तो आपने आपका पूरा जीवन किस लिए दिया, क्यों खपाया? ये वो कहना चाहते हैं। एक दीपक की भांति आपको रहना है। तेव्हा त्याच्या आत्म्याला विचारतो, "बाबा रे, तू काय केलंस?" यानी शिव पूछते हैं कि तूने राख खाक हो गया। तब आत्मा, जो परम शिव के अंश है, हम लोग, हमारी आत्मा जो है, वो शिव का अंश है, वो पूछता है, "बाबा रे, तूने पूरे जन्म क्या किया? इस पृथ्वी पर आया, तूने लोक कल्याण के लिए क्या किया? चलो, लोक कल्याण के लिए नहीं किया तो आप अपने खुद के लिए क्या किया तूने?" ये भी पूछते हैं। ये पूछते हैं कि चलिए, कोई बात नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए नहीं किया तो आपने अपने कल्याण के लिए क्या किया? ये भी वो पूछता है। आत्मा वो पूछती है की तू काय केलं स्व-उन्नतीसाठी? तर जर तू या जन्मात केलं असतंस तर दुसऱ्या जन्मात तुझ्या उन्नतीसाठी, तर तू पुढचा जन्म तरी दुसऱ्यांच्या सेवेमध्ये स्वतःला झोकशील का? तू जितका या जन्मात तपलास, भाजलास, तू जे शिकलास, जे कर्म केलंस, ते तुझ्यानंतरही लोकांचे हित करणारे होते का? यानी तूने जितना ये पूरा जन्म गँवा दिया, 70 साल की उम्र होती है, किसी की 60 होती है, किसी की 80 होती है, किसी की 90 होती है। तो ये हमने पूरा जीवन जो भी किया, उसके बाद राख बचती है, तो आत्मा पूछता है, तूने क्या किया इस जन्म में? पूरी तरह से जल के खाक हो गया। अपने इस जन्म में तूने लोक कल्याण के लिए तो नहीं किया, पर ठीक है, अपनी उन्नति के लिए किया किया। हम क्या कर रहे हैं? आज हम खुद अपने उन्नति के लिए भी करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे के लिए भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम ध्यान करते हैं, हमारी उन्नति हो, हमारे आत्मा की उन्नति हो, ठीक है? तो हम कम से कम ये मार्ग पर तो चल चुके हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, और जो भी आगे सेवा आप लोग से बनती है, आप ध्यान ज़रूर सिखाइए, ये भी एक दूसरों के लिए सेवा ही है। तो इस तरह से जो आपने पूरा जीवन अपना तप या जो भी मोह माया में भी आपने गुज़ारा है, कोई बात नहीं, पर आपने इस जन्म में भी जो आपने ज्ञान लिया है या कुछ भी आपने किया है अपनी उन्नति के लिए, तो वो इस जन्म में ना हो सके तो अगले जन्म में वो दूसरे के कल्याण के लिए तो काम आएगा, और ज़रूर आएगा। इसलिए शिव कहते हैं कि आप अपनी उन्नति के लिए भी कुछ तो करो, है ना? जो कर्म तेरे बाद भी तूने जो भी कर्म किया है, यानी वो तेरे यहाँ पे शरीर नश्वर होने के बाद भी यहाँ पर तेरा नाम से लोग बोल सकेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति था तो इसने कुछ तो कर्म किया है, जो लोक कल्याण के लिए बहुत ही, जो लोक कल्याण के लिए उचित था। और जैसे कि हम देखते हैं कि हम हमारे घर में अगर मटके में पानी नहीं नहीं रहा, तो किसी ने पानी मांगा तो हम कैसे पानी देंगे, उसको ठंडा पानी कैसे पिलाएंगे? तो आपको अपना मटका भर के रखना है। उसी तरह से हम तभी दूसरे को ठंडा पानी पिला सकते हैं ना, तभी दूसरे के जीवन में एक शीतलता दे सकते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है। तो ठीक है, वो अगर नहीं भी किया तूने, तो खुद से प्रेम किया। ये भी पूछा है शिव ने, तो तूने खुद से प्रेम किया, तू खुद से प्रेम कर। कितनी ब्यूटीफुल बात बोली। हम अगर खुद से प्रेम करेंगे तभी दूसरों को प्रेम दे पाएंगे, ये किसी को समझता ही नहीं है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक शरीर का कतरा, ये रक्त का कतरा, ये हर एक बूंद रक्त की, हर एक जो शरीर है, इससे हमें प्यार करना है। तभी हम अपने से प्यार प्यार करेंगे, तब दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। और जो प्रेम, जो कैसा प्रेम, आपको सिर्फ शरीर से नहीं करना। ठीक है, शरीर की तो देखभाल करनी है। शिव कहते हैं शरीर को तो समझना है, ठीक है, शरीर का प्रेम नहीं है ये कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैंने कितना सुंदर ड्रेस पहना है।
ठीक है, ये अपनी जगह सही है। ऐसा भी नहीं है इसका मतलब कि हमें कैसा भी रहना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, अच्छा तैयार नहीं होना है। अरे अब हम तो ध्यान के मार्ग पे चले हैं, तो क्या करना है तैयार होके? नहीं, पर हमें अपने आप को देखना है, आईने में देखना है, हम कितने सुंदर हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो अस्तित्व है, वो कितना प्यारा है, वो कितना सुंदर है ना? तो इसी तरह से शिव कहते हैं कि हमें अपने शरीर को नहीं, अपने आत्मरूपी आईने को देख के, अपना आत्मरूपी जो आईना है, वो खरा आईना है हमारा, वो सच्चा आईना है जो आपका रूप दिखाता है ना? और वो परमेश्वर के नजरों से आप खुद को देखेंगे तो कितना प्यारे लगोगे। यानी उस परमपिता परमेश्वर के जब आप नजरों से देखोगे, उस आत्मरूपी आईने से देखोगे, तो आप अपने आप को कितना ब्यूटीफुल समझोगे कि हाँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैं कितना लोगों के लिए कुछ करता हूँ। इसमें ईगो नहीं, ये एक सुंदरता है जो परमेश्वर ने मुझसे मेरे द्वारा करवाया है, मेरी आत्मा ने करवाया है ना? वो ईगो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद मैं बहुत भावुक हो गई थी, तो मैं रोने लग गई थी। तो जैसे ही मैं लिखते-लिखते बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मैं भावुक हो जाती हूँ। तो उस वक़्त मेरी प्यारी माँ काली भी मेरे से कनेक्ट हो गई थी। और जहाँ शिव है वहाँ पे माँ तो है ही, और आप सभी को पता है शिव और शक्ति कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। तो मैं जैसे थोड़ा-सा भावुक हो गई थी, रोने लगी थी, तो मैंने देखा कि माँ काली भी मेरे सामने खड़ी है। तो फिर मैंने बोला कि हे माँ, तुम भी आ गए हो। तो माँ ने कहा कि रोना नहीं बच्चा, तुम खुद से प्रेम करो, उस परमेश्वर के नजर से खुद को प्रेम करो और खुद को देखो। यही परमेश्वर के हाथों में, जैसे एक प्यारा सा बच्चा है ना, एक अपनी माँ के पहले दिन अपना जो भी बच्चा होता है, वो उसका पहला दिन कैसे माँ की गोद में उसके हाथ के इतने प्यारे से कमल जैसे हाथ में वो बच्चा रहता है। और उस तरह से हम देखते हैं ना, तो उसी तरह से माँ क्या बताना चाह रही है कि उस परमेश्वर के हाथों में जब तू उनके उन कमलों, हाथ के कमल के जैसे हाथ में अ, आप थे, और उस घर से जब आए थे, उस परमेश्वर के घर से आए थे, और अ, तुला दिसेल तोच निरागस बाळ पहिल्यांदा एका आईच्या हातात पहिल्या दिवशी असतो, तोच बाळ आहेस तू. आजही या शरीराने वाढलास तरी त्या ईश्वरासाठी तू एक निरागस बाळ आहे, तसाच रहा राजा. कितना प्यारा है। और यानी कि हम उस परमेश्वर के घर से जब आते हैं, तो एक प्यारे से बच्चे बन के ही आते हैं। हमारे अंदर कोई भी दाव-पेच नहीं रहते, कोई ड्यूअल माइंड नहीं रहता। इतने भोले बच्चे के जैसे आते हैं, और कोई भी मोह-माया का कुछ भी नहीं रहता है। तो सोचिए हम कितना मतलब प्योर सोल बन होते हैं हम, और उस परमेश्वर के घर से आते हैं, और वो परमेश्वर हमें बड़े प्यार से ऐसे हाथ से उठा के भेजता है, जा तू पृथ्वी पर जा। और कहते हैं कि जैसे मैंने तुझे छोड़ा था, उसी तरह से एक प्यारा-सा पहले दिन का जो बच्चा है ना, उसी तरह से बन के तू मेरे पास आना, हे मेरे राजा बच्चा। हम बोलते हैं ना छोटे बच्चे को, मेरे राजा राजा बेटा। तो उसी तरह से तू मेरे पास फिर से लौट के आना, है ना? और जब जेव्हा तू जाशील या ईश्वरापर्यंत, तेव्हा तो म्हणेल, आला माझा तोच निरागस बाळ। और जब तू उस परमेश्वर के पास फिर अपने जो अपना ये घर नहीं है, बहुत लोगों को ये समझता नहीं है, हम लोग यहाँ पे फँसे हैं, हम लोग यहाँ की मोह-माया में बहुत ही रुचि लेते हैं, हमारा ये अस्तित्व नहीं है, हमारा ये घर नहीं है, हमारा ओरिजिनल घर है वो महाशिव का। यानी हमारा साक्षात जो घर है, वो ओरिजिनल जो घर है, हमारा डेस्टिनी जो है, वहाँ पे जब हम फिर से जाएँगे, तो वो परमेश्वर कहेंगे कि आ गया मेरा वही प्यारा-सा बच्चा, जिसे मैंने जिस तरह से छोड़ा था इस पृथ्वी पर कि तू जा, उसी तरह से फिर लौट के मेरे पास वही मेरा प्यारा बच्चा बन के तू आया है। एक माँ जब अपने बेटे को ठीक है, वो जाता है जब आउट ऑफ स्टेशन जाता है, या फॉरेन कंट्री में लिखने पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाता है, और जब वो अपने माँ-बाप से मिलने आता है, तो कोई ईगो में रहता है क्या? नहीं। यानी वो इसी तरह से, जैसे छोटे बच्चे की तरह वो जब अपनी माँ के गले लगता है, पिता के गले लगता है, तो उसी तरह से वो जैसे ही आता है, वो अपने माता-पिता के गले लग जाता है, और उसी तरह से वो प्रेम करता है। और वो माँ-बाप भी उसको उसी तरह से प्रेम करते हैं। उसी तरह से शिव कहते हैं, माँ कहती है कि उसी मेरे निरागस, यानी कि बहुत ही निर्मल, बहुत ही प्योर सोल जैसे मेरा फिर से वो बच्चा लौट के मेरे पास आएगा। और मैं और वो कैसे आएगा? अब कैसे तुझे आना है मेरे पास? कैसे आना है कि तू अपने आत्म-रूपी प्रकाश को, अपने जो आत्म-रूपी प्रकाश को बहुत अच्छे से प्रज्वलित करके, यानी बहुत लाइटन करके, और इस पृथ्वी पर जैसे मैंने तुझे भेजा था,
मैंने तुझे जिस तरह से इस पृथ्वी पर एक बहुत ही प्योर सोल करके भेजा था और यहाँ आके हम फँस गए डुअलिटी में और बहुत सारी चीज़ों में मोह माए हुए हैं। तो उसी उसी तरह से जैसे मैंने तुझे पहले दिन भेजा था इस पृथ्वी पर, उसी तरह से तू फिर से मेरे पास लौट के आएगा और बहुत अच्छे से ऐसे ही नहीं आएगा तू, कैसे आएगा? एक लख-लख यानी प्रकाश में प्रज्वलित होता हुआ, बहुत एनलाइटेंड होता हुआ और बहुत लाइट से भरा हुआ और उस पृथ्वी माते का असली बच्चा बनकर, ठीक है? तो इस पृथ्वी पर यहाँ पे जीवन जिएगा और उस वो माता भी कहेगी पृथ्वी माँ की ये मेरा असली सपूत है ना? क्योंकि पृथ्वी भी हमारी माता है, वो भी भगवती है। तो वो जैसे मैंने पृथ्वी माँ के यानी हाथ के इसमें तुझे भेजा था, उसी तरह से तो वो बहुत सारा प्रेम फैलाता हुआ और देता हुआ और उसका असली सपूत बनकर खरा मतलब जो बच्चा है वो अ, उसकी क्वालिटीज़ जो होती है, जो प्योर सोल है, जो असली बच्चा है, जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, उसी तरह से वो पृथ्वी माँ भी कहेगी कि ये मेरा सच्चा सपूत है। और ये पूर्ण वचनों के साथ और कर्तव्य के जो तूने निभाया है इस पृथ्वी पर, वो इ इस आशा से वो भी तुझे बहुत प्यार करते हुए वो और मैं तेरी राह देख रहा हूँ। यानी ये इस वक़्त मुझे और रोना है कि हम वहाँ जाने की तड़प नहीं है हमारी, हमारा जो असली घर है शिव के पास, पर शिव और माँ हमें याद करते रहते हैं कि मेरा प्यारा बच्चा कब आएगा मेरे पास। यहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए थोड़ा पॉज़ होंगे, तब सोचिए कि वो हमारी राह देख रहे हैं। हम उनके पास जाने के लिए नहीं तड़प रहे अभी भी। वो हमारी राह देख रहे हैं कि कब मेरा प्यारा-सा वो मेरा बच्चा मेरे पास आएगा लौट के और तू अपना कर्तव्य इस पृथ्वी पर निभाते हुए और आज भी मैं तेरी राह देख रहा हूँ और तू आएगा इस ब्रह्मांड से लख-लख उजेड़ यानी बहुत सारा प्रकाश और बहुत सारी लाइट लेकर इस दुनिया को देते हुए और तू लेते हुए। यानी जब एक आप बहुत ही लाइट बीइंग हो जाते हैं, बहुत ही प्रकाश से भरे हुए एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हैं और उस तरह से आपने अपना जो आत्मा रूपी प्रकाश है वो सारी दुनिया में फैलाते हुए, वो फैलाते हुए तू अपने साथ भी उस प्रकाश को लेता हुआ मेरे पास और लौट के आएगा। मैं यानी मैंने जैसे तुझे छोड़ा था वैसा नहीं, तू और प्रकाशवान होता हुआ मेरे पास आएगा। कितनी ब्यूटीफुल कल्पना है ये। और उसके लिए शिव और शक्ति माँ बोलते हैं कि मैं तेरी राह देख रही हूँ और उस प्राणी मात्र को बहुत सारा प्रेम देता हुआ और ज्ञान के साथ खुद के घर फिर लौट कर आएगा और स्वतःच्या घरातल्या बाहेरच्यांना पूर्णपणे सुखावून टाक त्यांचे आणि तुझे जीवन धन्य करून टाक और खुद के उसी तरह से अपने और अपने घर के और पूरे समाज के लोगों का जीवन बदलते हुए उनको पूरी तरह से सुख देते हुए तू इस जीवन को जो तुझे जीवन मिला है उस जीवन को धन्य बना दे और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। माँ कहती है माँ काली कि मैं तेरे साथ सदैव हूँ और यानी माँ है, यानी कि बाबा भी हैं। तो मैंने कहा कि हे माँ कोटि-कोटि तेरा धन्यवाद और उसके बाद मैंने कहा कोटि-कोटि धन्यवाद माँ, हे परमेश्वरी भगवती, मेरी प्रीति, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति, हे मातेश्वरी, मैं तेरे बच्चे को तूने चुना है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और कितना धन्यवाद करूँ, मुझे नहीं पता। पर जैसी तेरी इच्छा है, वैसे कार्य मुझसे कराती रहो और कार्य करून घेण्यासाठी तूच करून घे आणि माझ्याकडून हे माझी आई आणि पिता लव्ह यू. शंभू, शंभू. आय एम पॉवरफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम वंडरफुल. थैंक यू. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय सेल्फ. तो ये थी ऑटो राइटिंग संदेश महाशिव के और उसके साथ मेरे साथ शक्ति भी जुड़ गए थे। तो ये था एक्चुअली तो हमारा जो ओरिजिन है, वो ये पृथ्वी नहीं है दोस्तों। ये हम जहाँ से आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं और वो हमें समझना है और वहाँ पे फिर से जाना है हमें। तो इसके लिए हम तड़पते नहीं हैं, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं कि फिर से मेरे बच्चे कैसे आएँगे और हमें सबको यानी सिर्फ़ हमें नहीं मुझे नहीं चुना है, हम सबको चुना है। हम सभी जो धरती पर आए हैं, अपना कुछ एग्रीमेंट लेकर आए हैं, कुछ कर्तव्य करने के लिए आए हैं।
यहाँ पे वो कर्तव्य यानी सोल पर्पस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सोल पर्पस जब कंप्लीट होगा, वो ही मोक्ष है। यानी जो पर्पस के लिए हम आए थे, उसी पर्पस को कंप्लीट करके हम पूरी तरह से इस धरती के एक एक आत्माओं के साथ में हम जैसे जैसे रहते हैं, और पूरी धरती को एनलाइटन करके या प्रकाश फैलाते हुए, उस प्रकाश को और दोगुना बढ़ाते हुए हम अ, अब इस पृथ्वी माँ के साम्राज्य से फिर अपने घर जाएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब मैं हमेशा बहुत भावुक हो जाती हूँ। और फ्रेंड्स, एक और बात कहनी थी मुझे कि माँ काली और शिव कोई अलग नहीं है। पर मेरे साथ में जो मैंने ऑटो राइटिंग में माँ काली के मुझे बहुत बार संदेश मिले हैं और बहुत सारे मिले हैं। तो उसमें भी बहुत मिराकल है कि उसमें भी ऐसे ही माँ मेरे साथ बात करते करते शिव आ गए थे। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है ऑटो राइटिंग। वो भी हम कभी लेंगे जरूर इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू। अभी किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा संदेश दिया। ये जो भी ज्ञान है वो हमारे जीवन में भी उतरे और हम सब भी आगे बढ़े इसी भाव के साथ में। और कोई भी अगर कुछ भी मतलब प्रश्न है या कोई भी बात रखना चाहे तो अनम्यूट करके बात कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच मैम। मतलब बहुत ही अच्छी बातें बताई, मतलब ऐसा लगा कि सुनते ही रहे, और आपने बहुत ऐसे प्यारे से शब्दों में सुनाया, तो मन कर रहा था कि सुनते ही रहे। बहुत अच्छा मैम, बहुत थैंक थैंक यू। यू, जी, थैंक थैंक यू। यू। और किसी को कुछ बात करना है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते हैं आप लोग। बिल्कुल। जो कुछ भी हिचके ना, मतलब जो भी मन में, और हर एक के मन में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन होते हैं, जरूर पूछिएगा। क्योंकि इससे बोलने से क्या होता है कि हमारा थ्रोट चक्र भी एक्टिव होता है। और अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो जिससे क्या होता है, आपका तो भला होता ही है, और जिससे किसी का भी मन में कोई क्वेश्चन है तो उनको भी ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाता है। इसलिए पूछिए जरूर कुछ भी सवाल। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। यस। किसी का कोई सवाल नहीं है। मैम मतलब जो भी नॉर्मल लोग भी जो है वो भी चैनलिंग करके वो मतलब ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो मतलब कैसे कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, आप अपनी साधना को आपको बढ़ाना है। और साधना, ये साकेत जी का क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। तो आपको अपनी साधना बढ़ानी है, और जितना आप कर सके अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जो भी शक्ति है उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। और पूरा आपको शून्य होना पड़ेगा, यानी जीरो, जीरो लेवल, कुछ भी विचार नहीं। जैसे आपने वो बुक पढ़ी होगी द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में। तो उसमें जो लेखिका है वो कैसे बताती है कि मैं पूरी तरह से शून्य हो जाती, तभी उनके बच्चे उनसे कांटेक्ट करके उनसे वो पूरी बुक उनके बच्चों ने ही लिखवाई है। तो वो उस तरह से आपको पूरा जीरो स्टेट लेवल पे कोई भी विचार नहीं आना है। तो अपने आप यूनिवर्स से संदेश ले सकते हो। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से होगा, और रेगुलर मेडिटेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। यस। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। ये साकेत जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी साकेत हाँ, साकेत बोलिए। तो मुझे बस यही पूछना था कि अभी तो जैसे आपके संदेश में तो मोक्ष की परिभाषा ही बदल दी हम लोगों के लिए। मतलब जैसे हम लोग तो हमेशा यही सोचते थे कि मोक्ष मतलब हम नीचे आए कैसे भी ऊपर के डायमेंशन में जाके मुक्त होना है। बट ये तो फिर मतलब हमारा सोल पर्पस अगर हमको मिल जाए, जो जीवन मुक्ति जैसे बोलते हैं ना हम, तो वो हम्म। शायद उसी को मोक्ष बोलते हैं। यही मैं आज समझ पाया हूँ जो आपके संदेश में से। हम्म। आई जस्ट वांट टू करेक्ट इट। हम्म। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना क्या इसीलिए यही आते सही हैं है कोई। मतलब? ये, हाँ, ये परिभाषा आप कह सकते हैं एक लेवल तक सही है। क्योंकि हम ऐसे ही नहीं आते किसी, मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे कोई ना कोई सोल पर्पस लेके ही आते हैं। हर एक व्यक्ति सिर्फ यहाँ घूमने फिरना नहीं आता है। और हमने यहाँ पर 100 नहीं हजारों जन्म ली है। सबसे पहला हमारा, मतलब हम एनिमल किंगडम में आए, प्लांट्स किंगडम में आए, एनिमल किंगडम में आते हैं, वाटर किंगडम में आते हैं। तो ऐसे हमारे किंगडम से स्टोन किंगडम में भी हम आते हैं। यानी पत्थर बन के भी हम लोग यहाँ पे कई साल रहते हैं।
उसके बाद कई साल एक पेड़ आपने देखा है जैसे हिमालय पर्वत पर या कई पहाड़ों में आपने देखा है, वो पेड़ हजारों साल तक जीवित रहता है। वो हजारों साल उसके बाद में एनिमल किंगडम में उसके बाद हमारा मनुष्य जीवन होता है। तो यहाँ पे हम एक तप कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक लेसन लेने आते हैं। और ये सब करने के बाद हमें कुछ तो हम ऐसे ही नहीं आते हैं, अपना सोल पर्पस लेकर आते हैं यहाँ पे। और वो सोल पर्पस पता चलने के बाद हम अपना कार्य यहाँ पे करते हैं, जैसे पत्री जी ने किया कि यहाँ पे सारे लोगों तक मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे ध्यान सिखाया। मैं उनका ही एग्जांपल दूंगी। और उस तरह से वो आज दूसरे प्लेनेट पे भी काम कर रहे हैं। मतलब वो हमारी जो सोल है वो मरती नहीं है, सोल शाश्वत है। तो ये शरीर यहाँ से चले जाता है, पर वो कभी ना कभी फिर से वो आत्मा दूसरे प्लेनेट में जाके और वहां पे भी कार्य करती है। तो हमारा मतलब हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, ठीक है, हमने जो काम के लिए आए हैं वो काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जब ऊपर चले जाते हैं फिर हम सोचते हैं कि अब हमें दूसरे प्लेनेट पे जाना है, वहां पे भी काम करना है। इस तरह से हमारा काम चलता रहता है, हम कभी रुकते नहीं है। तो इस पृथ्वी के लिए यहाँ पे वो आंसर दिया गया था कि महाशिव के द्वारा कि आप यहाँ पर आए हो, वो अपना कार्य करो और आगे बढ़ो। उसके बाद फिर और दूसरे प्लेनेट पे जाओ, हायर डायमेंशन में जाओ, आपका जो कर्तव्य है। ऐसा है, जितना मैं अपने बुद्धि से बता पाई हूँ। बस। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू। जी, और कोई भी अगर कुछ भी बात करना चाहे या कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके बात कर सकता है। एलिजाबेथ में। जी आत्मा वंदन। और वीडियो ऑन कीजिएगा मैडम, आप बहुत अच्छे से सुन रहे थे, मैं देख रही थी। यस। जी थैंक आत्मा यू। वंदन और थैंक यू सो कहाँ मच। से है आप मैम? थैंक यू थैंक यू। वैसे तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल है। पर ओह, बंगाल में मैं भी रही हूँ वहाँ पे 1 साल। और आई हूँ पूना से अभी। ओके ओके। तो अ, जी थैंक यू सो मच, आपने वो अच्छा सा सेशन दिया है। थोड़ा सा मतलब ये है कि अभी मैं ससुराल आई हुई हूँ तो थोड़ा दिमाग ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मेरा ये नहीं हुआ शिवरात्रि में, बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं हुआ, तो मुझे वो एक गिल्ट है कि इस बार मेरा शिवरात्रि भी गया, नहीं, मेडिटेशन नहीं गिल्ट हुआ। गिल्ट नहीं करना है। शिव कहीं सिर्फ ये कहने के लिए है शिव की रात्रि, पर ये रोज ही शिव की रात्रि होती है। आप कभी भी शिव को याद करके ध्यान करेंगे ना, रात भर भी बैठेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा मत समझिए कि गिल्ट नहीं रखना है आपको। गिल्ट रखोगे और आपकी उन्नति के लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी इसमें। बस। जी और थैंक यू। कुछ पूछना था आपको? एक्चुअली मैडम ये मेरे लिए ना टोटली न्यू है, बहुत कुछ मतलब इतना इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रहा है कि आई एम सो हाँ। मच, सब कुछ समझना है, सब कुछ जानना हम्म है। मेरे लिए टोटली न्यू है बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है, मतलब हम शुरुआत किए थे मेडिटेशन फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, वेर आई फील कि वहाँ वो लोग बहुत हम्म ही लिमिटेड, मतलब वो होता है ना उनका वो इस तरह का जैसे घोड़े में लगाते हैं ना आंख, हम्म ऐसे करके। हाँ तो हाँ, वो सीधा जाना होता है वहां पे। हाँ, और कुछ नहीं है। It's okay. बट जब मैं वीएमसी से जुड़ी हूँ जब से, हम्म थैंक यू टू विजय सर, तो हम्म मुझे लगता है देयर इज सो मच, मतलब लिमिटलेस है नॉलेज। यस, नॉलेज आप बहुत जैसे है। जैसे जा रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा मतलब जैसे ये ऑटो राइटिंग, क्लेरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, ये सब थोड़ा सा मतलब लाइक आई विश इवन आई कैन बी अ चैनल, बट वही है कि अभी या शुरू किया है। बिल्कुल, आपने अगर सोचा, आपने यूनिवर्स में डाला, तो यू कैन आल्सो डू इट, है ना? एवरीथिंग इज पॉसिबल मैम। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम खुद ही अ, आप यहाँ से जुड़े हैं तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम हमारे अंदर ही वो ईश्वर है। हम ही ईश्वर है, वी आर गॉड। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। और ये जो साधु संत ऋषि मुनि जो प्रयाग में आप लोग देख रहे हो, वो ठीक है, वो तो है ही।
वो हमारे इस धरती को बहुत बैलेंस रख के चलते हैं। पर हम जो गृहस्थ लोग हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को कम नहीं समझना है, क्योंकि हम गृहस्थ में रह के भी हम अपनी तपस्या कर रहे हैं। ये नॉलेज लेना भी एक तपश्चर्या है। ये जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो सोल सोल बोल रहा है आने दीजिए, आने दीजिए, बिल्कुल आने दीजिए। और वो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि वो मैं ग्रास्प कर पाऊंगी या मैं कौन से वाले कोने में उसको फिट करके रखूंगी, वो आपको टेंशन नहीं लेना है, छोड़ दीजिए। वो सोल लेता है, वो आप सोल अपने जहां पे फिट करना है वो लेगा, क्योंकि सोल के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। वो सोल सिर्फ आपको जागृत कर रहा है ना? वो इतने जन्म यहाँ पे सोल एक्चुअली एनलाइटन है, क्योंकि वो परमेश्वर है ना? तो आप क्यों टेंशन लेते हो? वो आने दीजिए, इंफॉर्मेशन जो अच्छी है, पॉजिटिव है, उस इंफॉर्मेशन की लीजिए, और जिससे कि आपकी एनलाइटन हो, आप और आगे बढ़े आध्यात्मिक उन्नति में। यही आपको देखना है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं इतनी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूं, कैसे गैदर करूं, या ग्रास कैसे करूं, ये मैं कैसे संभाल पाऊंगी। नहीं, मैं मेरी जर्नी बताती हूँ शॉर्ट में, कि मैंने बस इतना ही किया। जब मैं पहले से ध्यान तो करती थी पीएमसी में जुड़ने के पहले, पर मेरा एक ही काम था कि मैं ना लोगों के एक्सपीरियंस सुनती थी, मुझे वो अच्छा लगता था। और जितनी इंफॉर्मेशन मैं ले पा रही हूँ, पहले मैं बहुत शांत रहती थी, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन लेती थी। और फिर धीरे धीरे मुझे पता, और उसके साथ मैंने ध्यान भी कभी कम नहीं किया, बढ़ाती जा रही। इसके वजह से आज मैं कम से कम, किसी ने अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका आंसर दे पाती हूँ। ये मतलब एक जस्ट, मतलब मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि जो मेरे अंदर का ज्ञान है, वो ज्ञान कम से कम लोगों का थोड़ा तो आंसर देने के लिए वो पॉसिबल हो पा रहा है। तो मैं अपने आप को लकी समझती हूँ। और यही होता है कि हमारी सोल लेते रहती है इंफॉर्मेशन। आपको कुछ भी नहीं टेंशन लेना, आने दीजिए इंफॉर्मेशन को। बस कर्तव्य करते रहें। जो भी आपकी साधना है वो भी करें। आपका घर का भी कर्तव्य आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो उसको छोड़ के नहीं चलेगा, क्योंकि गृहस्थ में है तो वो भी करना है, उसके साथ साधना भी करनी है। थैंक यू जी, मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर गुड विशेस। थैंक यू। थैंक यू मैम। कंचन मैम, आप मतलब इतने सेवा के कार्य करते हैं। मतलब कंचन मैम बहुत ही मल्टीटास्किंग काम है उनका। वो मतलब न्यूमेरोलॉजिस्ट भी है, मतलब वास्तु का भी वो करती है, चैनलिंग भी करती है, और ध्यान भी बहुत, मतलब हाउस वाइफ्स वगैरह को सिखाती है, स्कूल्स में जाके सिखाती है, डिसेबल्ड स्कूल में जाके सिखाती है। तो थैंक यू सो मच मैम। आप ऐसे ही, मतलब आपके जैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही ध्यान प्रचार करें, और सभी लोगों तक ये ध्यान जो है वो पहुंचे, और सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़े, यही भाव लास्ट में रखते हैं।